सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में महज पेश नहीं पास होंगी। डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, हमारे आइन की बुनियाद इस्लाम पर है। आइन कहता है इस्लाम पाकिस्तान का ममलिकती मजहब होगा, तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिफारिशात मुरतब करेगी। 26वीं तरमीम के तहत इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में महज पेश नहीं होंगी, पास होंगी। उन्होंने ये भी कहा, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात का नतीजा कानून साजी पर होगा। सरबराह JUIF का कहना था कि ये मुल्क सेकुलर मुल्क नहीं, ये मजहबी मुल्क है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी नहीं कर सकते। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि 27वीं तरमीम के ख्वाब देखना छोड़ दें। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 27वीं तरमीम के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान कॉल देंगे। उन्होंने कहा, 27वीं तरमीम पर मौलाना ने कॉल दी तो हुक्मरानों को अलग पता चल जाएगा। शेख रशीद का कहना है कि ये तरमीम नून और शीन के गले पड़ेगी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। गरीब के लिए अदालतों में आना आसान नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। लाहौर में तकरीर से खिताब में उन्होंने कहा, लाहौर में आज कल स्मोक का मसला है, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। मरीम नवाज ने कहा, स्मोक के मामले पर भारत के साथ डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है। उन्होंने कहा, दिवाली के त्यौहार पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद देती हूँ, किसी तफरीक के बगैर हम सब पाकिस्तानी हैं। मैंने पहली तकरीर में कहा था कि अक़लियतें हमारा सर का ताज हैं। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि मेरे वालिद कहते हैं उन्हें अक़लियत ना कहूँ, ये हमारा हिस्सा है। 1400 खानदानों को दिवाली पर 15,000 रुपए का तोहफा दे रहे हैं। नादार अक़लियतों को 3 माह में 10,500 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा, 20 दिसंबर तक मिनॉरिटी कार्ड लॉन्च करना है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। अक़लियतों के फंड्स को दुगना कर रहे हैं। अक़लियतों की हर जगह खिदमत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है, सारे इदारे PTI वर्कर्स और लीडरशिप को निशाना बना रहे हैं। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, महंगाई और अमन अमान की सूरत हाल लम्हा फिक्रिया है। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये भी सबके सामने है। उन्होंने कहा, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल की तरफ कोई तवज्जो नहीं। मौजूदा हुकूमत बेसाखियों के सहारे खड़ी है। PTI के रहनुमा ने कहा, बेसाखियों के सहारे खड़ी हुकूमत चल तो सकती है, दौड़ नहीं सकती। 26वीं यानी तरमीम डंडे के जोर पर की गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है, पाकिस्तान को सैलाब के लिए मिलने वाली रकम कर्जा है जो वापस भी करना है। इस्लामाबाद में नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड तकरीर से खिताब में उन्होंने कहा, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आलमी इदारों के लिए किए गए जुबानी वादे अमली तौर पर हिमायत से मुख्तलिफ हैं। नए कर्ज देने के बजाय ये भी कहा गया, पहले वाले कर्ज आगे बढ़ा के देने हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा, तालीम और सेहत के लिए दी जाने वाली रकम को भी फ्लड के नाम पर मुंतकिल करने का कहा गया है। कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर मुल्कों के लिए 70 अरब डॉलर के फंड के क़याम का ऐलान हुआ। अभी तक इस फंड में 7 करोड़ डॉलर की कमिटमेंट्स आई हैं। पाकिस्तान को अपने वसाइल बढ़ाना होंगे। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि मेरे ऊपर चौधरी परवेज इलाही के लिए किए गए काम खत्म करने के लिए बहुत दबाव है। उनको कह दिया था कि असम्बली ना तोड़ना, इलेक्शन अभी नहीं होंगे। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, तारीख गवाह है, जो हमने कहा वो सच साबित हुआ। आज भी ताकीद कर रहे हैं, खुदा के लिए इस लड़ाई को मजीद ना बढ़ाएं। उन्होंने कहा, परवेज खटक के बाद अब अली अमीन गंडापुर भी वही कर रहे हैं। रियासत को चाहिए कि वो अपनी रिट कायम करे, जिस जमात का मंशूर इंतशार होगा, इससे डायलॉग नहीं होगा। उनका कहना था कि कासिम सूरी ने खत लहराया, आरिफ अलवी ने असम्बली तोड़ी, ये तो क्रिमिनल एक्ट था। वाकयात में लोगों को सजा न देना जुर्म ज़ईफ़ी है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने यह भी कहा कि आवाम का हक हाकमियत लेना होगा। ये मुल्क जजेस का भी है, हम भी शहरी हैं। कब तक मफादात के ताबे सुलूक का कत्ल होगा। इस पार्लियामेंट ने तरमीम के आगाज कर दिया है। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ और पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान सामने आया था। मोहसिन नकवी ने नादरा को हमला आवरों की शनाख्त करके फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। फुटेजेस के जरिए हमला आवरों की निशानदेही की जाए, हमला आवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस हवाले से कहा, पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जाए। हमला आवरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएँ। मोहसिन नकवी ने कहा, जिन्होंने हमला किया उनकी शहरियत फौरी मनसूख कर दी जाए। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि किसी को भी ऐसे हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की कार पर भी हमला हुआ, इस पर भी खामोश नहीं बैठ सकते। मोहसिन नकवी ने सवाल उठाया कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं की गई।